सावरे माँ बाल कटा दे क्या? बहुत केयर करना पड़ता है इतने लंबे बाल। तो का परकटी बन के घूमोगी? अरे लड़की का घना लंबा बाल उसका गहना होता है। अरे सुनी नहीं हो, सारा रोमांटिक गाना में हमेशा लड़की का लंबा बाल उसका घना जुल्फों के ऊपर ही तो बना है। कभी कोनो परकटी छोटा बाल वाली लड़की के ऊपर कोनो हीरो गाना गाया है? नहीं ना। कुछ भी बोलवा, बट मम्मी की ये वियर्ड थ्योरीज इंटरेस्टिंग बहुत होती है। ये बात तो तुम अभी बोल रही हो, लेकिन हमारी इन्हीं सब बातों के लिए तुम हमको बहुत ही मिस करोगी कि माँ जो बोलती थी वो बिल्कुल सही बोलती थी। अरे बिटिया रानी, पत्नी का सुंदरता का जो डोर होता है ना, वो पति को रिश्ता में ऐसे मजबूती से बांध कर रखता है, समझी? तो फिर वो कहावत कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है, पर फिर दीदी का क्या होगा? बेचारी पंकज दी, क्योंकि किचन के मामले में तो वो 0 बट्टे सन्नाटा। हाँ पापा हम रेडी है, चले? अरे हाँ, तुमका पापा कहाँ रह गए? बस अब वो चाबी चुरा लें जो भाभी अपना साथ लिए घूमती हैं। उनके जाने के बाद वो करम जली का काम तमाम कर देंगे आज। अरे क्या हुआ? ऐसा पेट पकड़ के खाए खड़े हो? कल का लिट्टी चोखा सारा सिस्टम गड़बड़ा दिया। पता है कितनी बार दौड़ लगाई है लेटरिन तक। कितना बार बोले हैं हम आपको कि ये लेटरिन का शब्द इस्तेमाल ना किया कीजिए। अरे वॉशरूम बोल दीजिए, 2 नंबर बोल दीजिए। शब्द बोलने में कोनो प्रॉब्लम है आपको? 2 नंबर पर दुनिया होगी, हमारा सारा काम 1 नंबर का होता है। ये आदमी को ना उदाहरण देना मतलब पाप है, हम कह रहे हैं। हमारा छोड़िए, आप सब जाइए, हम घर पर ही रहेंगे, वरना आप सब परेशान हो जाइएगा। झूठ। झूठ का सिया बेटा? अब आप सच बताइए कि आप क्या छुपा रहे हैं हमसे? सच का? सच ये कि कल रात डिनर के बाद आप फुचका खाने परमेश्वरी मार्केट गए थे, हाँ कि ना? अरे वो तो, अरे
प्राण जाए पर चटोरापन ना जाए। चलो तुम लोग घुसे रेंदन को अपना लाइटरीन में। बचा लिए प्रभु, वरना हमको तो लगा कि सीरिया को वो लड़की के बारे में सच पता चल गया। बस अब भैया का काम निपटा दें, फिर गंगा नहीं है। अरे क्या हो गया? माँ, आपने तो हमें डरा ही दिया था। अरे हम तो बस ये पूछ रहे थे कि ये क्या बना रही हो? ये राजकुमार है माँ। अच्छा, पंकजा का राजकुमार बना रही हो का? हाँ माँ, पंकजा का राजकुमार भी कुछ ऐसा ही दिखेगा ना? हाँ, ऐसा ही दिखता होगा। छोड़ ना, सुन, हम बहुत जरूरी बात करने आए हैं। वो कहा है ना कि घर के सारे लोग बाहर जा रहे हैं, कोई भी नहीं होगा घर पर, तो ना अकेली होगी। डरेगी तो नहीं ना? रह लोगी ना? माँ, आप भी ना, आपने अपनी सुनैना को उसके कान्हा जी के साथ 3 तालों की कैद में रखा है। सुनैना को किसी से डर नहीं लगता। आप आराम से जाओ और जल्दी आ जाना। मेरी बहादुर बिटिया, बस हम यूं गए और यूं आए। हाँ, ध्यान रखना। हाँ,
के सामने तो बहादुरी दिखा दी, पर अब सच बताएं तो सच में डरे हुए हैं। अगर वो काला शैतान आ गया तो? माँ होती ना तो बिल्कुल डर नहीं लगता हमें। हमारा सारा डेंटिंग पेंटिंग सब जस्ट हो रहा है ना, वो कुमुदी से कम तो नहीं ना लग रहे हैं। उनसे तो हमेशा एक ही सी लगी हो तुम, ये बात तो है। रमोला, सब रख ली? जी दीदी। देवर जी को नहीं रखी, कहाँ रह गए? अरे दीदी, आपके देवर जी ना बहुत ही चटोरे हैं। कल पुचका खा लिए, आज पेट गड़बड़ा गया, तो आज घर पे ही रुकेंगे वो। क्या हुआ, आप परेशान काहे लग रही हैं? कुमुद, आइए चलते हैं। हाँ। चलो। तुम ये अभी तक काम नहीं कर पाए, जल्दी जाओ करो। देवेश, गौशाले में जो चारा फैला हुआ है ना, सबको लेके जाओ और इकट्ठा करो। जाओ चलो, आ जाओ, जाओ जाओ सब जाओ। हाँ, आने तो कहा था वो बाहर जा रही है, फिर इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? अभी ना सुनैना शायद कुछ भूल गई होंगी। माँ आप हो? क्या हुआ, आप कुछ भूल गई?
माँ तो हमेशा जवाब देती। नहीं नहीं नहीं, ये माँ नहीं है, कि वो काला शैतान है। कान्हा जी, ये काला शैतान यहाँ कैसे आ गया? इसने हमें कैसे ढूंढ लिया? कान्हा जी प्लीज 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 हमें इससे बचा लो, कान्हा जी प्लीज। का हुआ का है कुमुद, इतना परेशान काहे लिए हो? नहीं वो कहा है ना, पहली बार देवर जी हमारे साथ कुलदेवी के दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे, तो हम सोच रहे थे। अरे तो कौन सा बड़ा बात है, ये परवेश दिन भर उल्टा सीधा खाता रहता है, पेट खराब हो गया होगा, इसलिए नहीं जा रहा है। और का? हाँ तो शर्मा डॉक्टर का दवाई खाकर तो सभी ठीक हो जाते हैं ना। कौन सा? तो हम कह देते हैं उनका दवाई लेकर आ जाए मंदिर में। हमारा मन नहीं मान रहा, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो कुमुद, बहुत ज्यादा। हम उनका फोन कर बोल रहे हैं दवाई लेकर आ जाए। करम जली को बहुत प्रोटेक्ट किए भाभी, अब इसको मिटा के ही दम लेंगे। कान्हा जी हमें बहुत डर लग रहा है, कान्हा जी प्लीज हमें इससे बचा लो। ये काला शैतान हमें कैसे ढूंढ लिया? प्लीज कान्हा जी प्लीज। मतलब दरवाजे पर माँ है। अरे बीमार है, काहे लिए परेशान कर रही हो? शांति से जीने दो ना उनको। भाभी भूत बन गई है मनहूस के प्यार में, कलेजा कंपा दिया हमारा। अब बीमार है घर पे तो फोन तो साइलेंट पे ही होगा ना। चाबी? चाबी ससुरा दरवाजे के उस पार चला गया, कहाँ हो गया यार? माँ हम ये चाबियां दरवाजे के नीचे से खिसका रहे हैं, पर आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? मुझे लगा आपको समय लगेगा। अरे परेशान होगा, तबीयत खराब होगी, आराम करने दो का। बाबू साहब आंख नहीं मिला रहे और ये सत्यानाशी बाया आंख भी फड़फड़ा रहा है। कोनो अनर्थ होने वाला है क्या? हाँ देवी मैया हमारी बिटिया को सुरक्षित रखना। हम नए चाबी खिसका रहे हैं, आप ले लेना। लेंगे तो हम तुम्हारा प्राण, बस एक भर चाबी दे दो। माँ
कब से कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जवाब दो। माँ, क्या बताएं बेटा, पहले तुम चाबी दे दो, अंदर आके सब बताती हूँ। लाओ दो चाबी। माँ, आपकी क्या आवाज को क्या हुआ? ओ लस्सी पी के ना, लस्सी के ऊपर अचार खा के ना बर्फ वाला पानी पी लिए थे। हाँ, तुम चाबी दे दो, अंदर आके सब समझाते हैं आपको। खोलो बेटा। अगर आप माँ है तो बताइए हमारा नाम क्या है? हे प्रभु, भाई साहब लड़की का नाम तो बताया ही नहीं। ये तू अपनी माँ से कैसे सवाल पूछ रही है? अब आवाज बैठ गया तो का हमको माँ नहीं बुलाएगी? खोल खोल दरवाजा खोल। खोल बेटा, खोल ना। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम काला शैतान हो, वही जिसे बचपन से लेकर आज तक हमारी माँ में बचाते हुए आई। क्या लगा था तुम्हें हमारी माँ आज घर पर नहीं है तो हमारा कुछ बिगाड़ लोगे? नहीं काला शैतान, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे साथ हमारे कान्हा जी। तो नैना के साथ उसके कान्हा जी है, सुना तुमने? इसलिए चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये दरवाजा तो हरगिज़ नहीं